अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जोन सा है वो एटॉमिक रेडियस को जोन सा है वो डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से एटॉमिक रेडियस की डिफ़ाइन हम करेंगे, इसकी एग्जांपल करेंगे और एटॉमिक रेडियस की जो वेरिएशन है इन पीरियड इन ग्रुप वो हम जोन सा है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है, चूँकि एटम जोन सा है वो उसका हम साइज़ एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम वैसे समझने के लिए एटम को इस तरीके से ड्रा करते हैं कि हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके जोन सा है गिड जोन सा है वो हमारे पास शेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। लेकिन रियल में इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। होता क्या है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास अगर एक लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लियस है, तो वो न्यूक्लियस 3 डायमेंशन, उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो 3 डायमेंशनली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या कर, जैसे हम ये एग्जांपल के तौर पे कह लें कि ये न्यूक्लियस है। अब एक शेल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होंगे, कुछ यहाँ के यहाँ मूव करेंगे, कुछ इसके ऊपर, मतलब ये बुक से बाहर वाली साइड पे जो सा है ना वो मूव, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह 3 डायमेंशनली होता है। और एटम का जो साइज़ है वो इतना छोटा होता है कि उसके हम एग्जैक्टली जो सा उसकी बाउंड्री को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम उसके एटॉमिक रेडियस को कैसे फाइंड करते हैं वो उसकी डिफाइन में देखते हैं। तो यही चीज़ ऊपर बयान की है, कहता है द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज़ नो डेफिनेट लिमिट्स, उसकी कोई लिमिट नहीं है उसकी बाउंड्री की। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ एटम कैन नॉट बी डिफाइंड एग्जैक्टली, हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम व्हेन इट इज़ बॉन्डेड टू आइडेंटिकल फॉर्म। ठीक है, जब दो एटम सेम एटम आपस में बॉन्डेड होंगे तो फिर हम उसका एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस को जो है ना वो हम इस डायग्राम के थ्रू जो है वो समझते हैं। ये देखिए हमारे पास ये 2 कार्बन के एटम आपस में बॉन्डेड हैं। ठीक है, ये सेंटर में जो डॉट है ये इनका न्यूक्लियस है। ठीक है, जब 2 एटम सेम एटम जैसे कार्बन के एटम है आपस में बॉन्डेड होते हैं तो उनके 2 एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके न्यूक्लियस के दरमियान, दोनों एटम के जो न्यूक्लियस के दरमियान तक का जो डिस्टेंस होता है ना वो उसका एटम का साइज होता है। ठीक है, जैसे कार्बन के केस में 154 पिकोमीटर 2 न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस का अगर हम हाफ ले लें जो रेडियस होता है वो हमारे पास 77 पिकोमीटर है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस उनसे है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्डेड न्यूक्लियाई, 2 बॉन्डेड जो न्यूक्लियाई है उनके दरमियान जो हाफ डिस्टेंस है, ये जो में डॉटेड लाइन में नज़र आ रहा है 8 से रिप्रेजेंट किया है, इसको हम कहेंगे ये उस एटम का एटॉमिक रेडियस है। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी डिफाइन भी यही लिखी हुई है, एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। 2 बॉन्डेड एटम जब आपस में, 2 आइडेंटिकल एटम आपस में बॉन्डेड होंगे तो उनका जो हाफ डिस्टेंस होगा न्यूक्लियाई के दरमियान उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये आपकी जो सी है वो डिफाइन हमारे पास एटॉमिक रेडियस की होगी। इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से याद कैसे करते हैं। आगे इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, कि हम एक एग्जाम्पल भी हमने लिखनी होती है बोर्ड में, तो इसकी एग्जाम्पल में वही जो मैंने अभी आपको समझाई है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड कार्बन एटम, 2 जो कार्बन एटम है, सेम एटम है जो बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, तो उनके जो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर है। तो इस 154 पिकोमीटर का जो हाफ डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 77 पिकोमीटर। और 77 पिकोमीटर क्या होगा, उस कार्बन एटम का रेडियस होगा। अब इस कार्बन का जो रेडियस है 77 पिकोमीटर, इसको हम कोवेलेंट रेडियस भी कहते हैं, क्योंकि 2 एटम किस बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, डिफाइन इसकी एक्सप्रेशन, और उसकी एक एग्जांपल आपने जो सी है वो कर देनी है। अब हमारे पास जो सी है वो एटॉमिक रेडियस की जो वेरिएशन है पीरियड में क्या है, मीन के जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, प्रोडक्ट टेबल में जो पीरियड्स हैं 7, तो जो एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस है उसमें क्या तब्दीली होती है। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो हमने एक चीज़ तो याद रखनी है, मैंने ये एरो से रिप्रेजेंट किया है
कि जब भी हम प्रोडक्ट टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे जो एटम का साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा, ठीक है। इसकी क्या रीज़न है? चूँकि एटॉमिक जो न्यूक्लियर का चार्ज है, न्यूक्लियस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस के अंदर उसका चार्ज बढ़ रहा है, इस वजह से उसका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? कम होगा। कहता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज जनरली। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, जो एटम का साइज है वो जो सा क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। क्यों होता है? कहता है वी गो फ्रॉम लिथियम टू नियोन। हम सेकंड ग्रुप की बात कर रहे हैं कि जब हम लिथियम से नियोन की तरफ मूव करते हैं तो एटम का चार्ज, लिथियम पे जो न्यूक्लियस पर चार्ज होता है वो +3 होता है। जब नियोन पर पहुंचते हैं तो चार्ज +10 होता है। तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो बढ़ रहा है, इस वजह से वो न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको स्ट्रोंगली जो सा है वो अट्रैक्ट करेगा। मीन कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जो न्यूक्लियस की उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? स्ट्रोंग हो जाएगी। इस वजह से चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और एटम का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज भी पीरियड में क्या होता है? कम होता है। तो वही चीज़ आगे बयान हुई है, वी आर एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट सेल, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज फ्रॉम +3 to 10. These tend to pull the electron closer to the nucleus and hence size of atom decrease from lithium to neon. तो ये हमारे पास जोन सा है वही मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बयान की। अब हमारे पास ये एक वेरिएशन दी हुई है। सेकंड पीरियड की बात की थी ना लिथियम से, लिथियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना है? 152 पिकोमीटर है। जब हम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे जैसे आगे मूव कर रहे हैं पीरियड में, नियोन तक जब जाएंगे जो नोबल गैस है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कितना है? 69 पिकोमीटर। तो कितना डिफरेंस जो सा है वो एटॉमिक रेडियस में आया है। तो लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त हमारा जो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों होता है? न्यूक्लियर चार्ज जो सा है वो इंक्रीज होता है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। सेकेंड जो वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस की ग्रुप में क्या है तो उसके बारे में है, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ग्रुप में तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? कि जब हम जो है वो ग्रुप में मूव कर रहे हैं ना, तो हम देखें ना तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो लिथियम के 2 शेल थे, सोडियम में 3 शेल हो गए, पोटाशियम में 4 शेल हो गए, रुबिडियम में 5 शेल हो गए। तो जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में नीचे मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो एटम का साइज है, जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे तो एटम का साइज क्या होगा? वो हमारे पास इंक्रीज होगा। यही चीज़ जो सी है वो हमें इस पैराग्राफ में बताई है कि द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एटम इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। क्यों? इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल इज बीइंग एडिड इन द सक्सेसिव पीरियड डाउन द ग्रुप एंड द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म न्यूक्लियस। कि जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में जो इनियर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं। इस वजह से एटम का साइज बढ़ता है। इस टेबल में आप देखें, हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें, जो लिथियम है, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनियर कितने हैं? 2 हैं। एटॉमिक रेडियस कितना है? 152 है। सोडियम का जो इनियर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेल आ गए हैं, एटॉमिक रेडियस कितना है? 186 है। पोटाशियम की बात करें तो इसमें 3 इनियर शेल है और 1 आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, यानी कि 3 इनियर शेल आ गए हैं पोटाशियम में। इसका एटॉमिक जो है वो एटॉमिक रेडियस बढ़ गया है। रुबिडियम का एटॉमिक रेडियस और बढ़ गया। क्यों? सक्सेसिव शेल बढ़ने की वजह से। तो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई या इसके मुतालिक आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।